हर साइंटिस्ट अपने लाइफ में एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी करना चाहता है जिसे पूरे वर्ल्ड को कुछ फायदा हो या फिर कोई न्यू नॉलेज मिले। वर्ल्ड उस नॉलेज का इस्तेमाल करके न्यू इन्वेंशंस करे और उस साइंटिस्ट का नाम इतिहास में अमर हो जाए। इससे बड़ा सक्सेस एक साइंटिस्ट के लिए नहीं हो सकती। कुछ इसी तरह का इन्वेंशन निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने अपनी लाइफ में किया था, जिस वजह से आज भी उनके नाम हमें याद है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो महान साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया और उनकी डिस्कवरी का असर वर्ल्ड पर क्या हुआ, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 क्रोएशिया में हुआ था। वो एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर और इंजीनियर थे। उनका परिवार सर्बियन ओरिजिन का था। उनके फादर एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे और उनकी मदर की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर कहा जाता है वो हाईली इंटेलिजेंट थी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी एट ग्राज, ऑस्ट्रिया और यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग से पूरी की थी। वहीं थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। वो अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। उन्हें अमेरिका ग्रेटेस्ट इन्वेंटर भी कहा जाता है। उन्हें पढ़ना लिखना उनकी माँ ने सिखाया था, जो कि एक स्कूल टीचर थी। उन्हें 12 साल की उम्र से ही हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उनके करियर की शुरुआत में वो ट्रेन में कैंडी, न्यूज़पेपर और वेजिटेबल्स बेचते थे। कुछ सालों बाद वो एक टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। ऑलमोस्ट हम सभी का एक ड्रीम होता है कि हम इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs या NITs से अपनी इंजीनियरिंग करें, या तो फिर एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको IIT, JEE और नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है, तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। अनअकैडमी आपकी यही प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसके डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 इयर्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 9 प्लस क्लास 10 प्लस क्लास 11 और प्लस क्लास 12 और 2 इयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं और 2 इयर्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आपको उसके बाद के नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और ड्रॉप ईयर और 2 इयर्स का एक्स्ट्रा IIT नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 इयर्स के सब्सक्रिप्शन की प्राइस पर मिल रहा है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगी। आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए टेस्ट सीरीज और क्विजेज रखे जाएंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, तो वहाँ हमारा कोड FACTS10 यूज करें, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नंबर 2, व्हाट डिड दे डिस्कवर। निकोला टेस्ला ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, पर उनका सबसे पॉपुलर इन्वेंशन था अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। 1893 में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपो में टेस्ला ने अपने AC सिस्टम का पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इसके अलावा टेस्ला ने अपना पहला AC हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिजाइन किया, जो कि नायग्रा फॉल्स के पास स्थित था। उसे न्यूयॉर्क की सिटी ऑफ बफेलो को पावर दी गई। आज 20th सेंचुरी में AC इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड का पावर सिस्टम बन चुका है। उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में टेस्ला कॉइल इन्वेंट किया, जो कि आज के वायरलेस टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। आज उसे रेडियो ट्रांसमिशन एंटेनास में इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ला कॉइल से हम फ्लोरेसेंस, एक्सरेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। वहीं थॉमस एडिसन एक ग्रेट इन्वेंटर थे और उनकी कुछ फेमस डिस्कवरीज है द लाइट बल्ब। सच तो ये है कि उन्होंने एग्जैक्टली इनकैंडेसेंस लाइट बल्ब डिस्कवर नहीं किया। उन्होंने लाइट बल्ब को ऐसे डिजाइन किया जिसे उसका इस्तेमाल देर तक कर सके, जिससे लाइट बल्ब हर घर में काम आए। उनकी डिस्कवरी प्रैक्टिकल यूज के लिए थी। उनका दूसरा इन्वेंशन था मूवी कैमरा एंड व्यूअर, जिसे काइनेटोग्राफ कहते हैं। इसका इन्वेंशन उन्होंने अपने एम्प्लॉय विलियम कैनेडी के साथ किया था। इसके अलावा उनके और भी इन्वेंशंस हैं, जैसे ऑटोमेटिक टेलीग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, फोनोग्राफ और एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑफ देयर डिस्कवरी ऑन द वर्ल्ड। निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट पावर सिस्टम डेवलप किया, जिससे आज हर बिल्डिंग, हर घर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके रेडियो कम्युनिकेशन फील्ड में किए गए डिस्कवरीज की मदद से हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे टीवी रिमोट और वायरलेस टेलीग्राफी। वहीं थॉमस एडिसन के डिस्कवरीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि आज हर घर में लाइट बल्ब है
और लोगों को रोशनी के लिए दिया या आग जलाने की जरूरत नहीं। आज लोग नाइट में काम कर सकते हैं और सेफली ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टेलीफोन सिस्टम में भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की थी। उनके फोनोग्राफ के इन्वेंशंस की मदद से लोग कोई भी म्यूजिक कभी भी जब तक वो चाहे सुन सकते हैं। नंबर 4, राइवलरी बिटवीन टेस्ला एंड एडिसन। 19th सेंचुरी में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। उसी में इन दो फेमस इन्वेंटर्स के बीच राइवलरी शुरू हुई। निकोला टेस्ला जो अल्टरनेटिंग करंट के साथ थे और थॉमस एडिसन जो डायरेक्ट करंट के साथ थे। उस वक्त न्यूज़पेपर में इनके बैटल को द वॉर ऑफ करंट्स कहा जाता था। डायरेक्ट करंट ज्यादा सेफ है पर अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा एफिशिएंट है। टेस्ला ने प्रूव किया कि एडिसन का डायरेक्ट करंट ज्यादा एक्सपेंसिव और इनएफिशिएंट है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होगा। अल्टरनेटिंग करंट से लॉन्ग डिस्टेंस में हार्डली एनर्जी लॉस्ट होता है और ये ज्यादा चीप है। ये बैटल सिर्फ आइडियाज का ही नहीं पर ये दो कंपनीज के बीच फाइनेंशियल वॉर भी था। निकोला टेस्ला की कंपनी ने एंटरप्रेन्योर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जूनियर के साथ मिलकर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए पर अल्टरनेटिंग करंट की हाई वोल्टेज की वजह से काफी खतरनाक एक्सीडेंट्स हुए। एडिसन की कंपनी ने इस बात का फायदा उठाकर हर डेथ पे टेस्ला और उसकी कंपनी के खिलाफ न्यूज़पेपर्स में खबरें फैलाई। इनकी राइवलरी बहुत लंबे समय तक चली पर आज अल्टरनेटिंग करंट का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये चीप और इफेक्टिव है। नंबर 5, हु वाज बेटर। टेस्ला की आइडेंटिक मेमोरी बहुत अच्छी थी। वो किसी 3D ऑब्जेक्ट या इमेज को याद कर लेते थे। वो हमेशा कोई वर्किंग प्रोटोटाइप या ड्राइंग बनाते थे। इसके कंपैरिजन में एडिसन ज्यादा स्केचेस बनाते थे और वो जिस टेबल पे काम करते थे वो हमेशा मेसी या बिखरा हुआ रहता था। दोनों ही इन्वेंटर्स एक दूसरे से अलग थे। वैसे तो एडिसन के पास 1093 पैटेंट्स है और टेस्ला के पास वर्ल्ड वाइड में 300 से भी कम पैटेंट्स है पर दोनों ने ही अपने इन्वेंशन से दुनिया को बेहतर बनाया है। इसीलिए दोनों ही अपनी जगह ग्रेट इन्वेंटर्स हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।